तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉडीज मूवी के बारे में। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग काफ़ी अच्छी है जो आप लोगों को शायद बहुत पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाई कोरी और जेफरी को दिखाया जाता है जो कि एक रेडियो को ट्रैक करके रखा होता है और जो भी कोई अस्पताल में कॉल करेगा वो इन्हें कनेक्ट हो जाएगा। और तभी एक लड़की उन्हें कॉल करती है और वो एम्बुलेंस लेके उन्हें रिसीव करे जाता है। तभी लड़की को वहाँ से रिसीव करके वो उनसे कुछ फिजिकल सवाल पूछती है। लड़कियाँ सही जवाब दे देती है। उसके बाद फिर वो उसे बेहोशी का दवा दे के और उसे अपने अड्डे पे लेके जाता है और अड्डे पे ले जा कर के उस लड़की का पेट फाड़ के उसके ऑर्गन्स बेचा करते थे जिसके काफ़ी दाम उन्हें मिला करते थे। ये काम वो बहुत ही चालाकी से किया करते थे क्योंकि वो पकड़े नहीं जाया करते थे। और उसके बाद ये लोग उस लड़की के सोशल मीडिया पे ये लिख देते हैं कि मैं जा रही हूँ, अभी मैं लौट के अभी आने वाली नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि ये लोग ऐसे करते थे और लड़कियों को गायब कर दिया करते थे और किसी को शक भी नहीं होता था। कोरी जेफरी से करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है इसलिए ये सब कर रहा है। और उसके बाद फिर सैंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही थी। तभी उसके पैर पत्थर पे जाके टकराते हैं जिससे कि उसके पैर टूट जाते हैं। और फिर होता यूँ है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं जिससे कि वही दोनों भाई वहाँ आते हैं। उसके बाद फिर वो उसे कहते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही अलाउ है और कोई फ्रेंड्स अलाउ नहीं है। तभी वो उसे एम्बुलेंस में डाल के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद उसके सिर पे हाथ फैलाते हैं जैसे कि वो पहले से उसे जानता हो। अब उसे मार के और उसके ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं लेकिन कोरी का हाथ रुक जाता है जिसे जेफरी कहता है कि अभी रहने दो, इसे बाद में मार देंगे, अभी इसे रहने देते हैं। और फिर वो लोग भी उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सैंडी को होश आ जाता है और सैंडी बौखला जाती है क्योंकि वो उसे अपने एक बंद कमरे में देखती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है और उस कैमरे में देख के बोलती है कि वो उसे छोड़ दे। फिर वो कोई ड्रेस वहाँ पे मिलता है वो पहन के काफ़ी रोने लगती है। अगले दिन कोई सैंडी के लिए खाना लेकर आता है जिसे सैंडी फेंक देती है और कोरी गुस्से में आके उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी सैंडी उसे लात मार देती है और फिर कोरी उसे धमकाते हुए कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। रात में कोरी सैंडी के साथ बहुत गलत करता है जिससे कि सैंडी को काफ़ी तकलीफ होती है। अगली सुबह जेफरी उसके कमरे में आता है और उसके शरीर पे लगा खून का दाग वो उसे साफ करता है लेकिन उसे लगता है कि वो उसके साथ भी गलत करने वाला है तो उसे लात मार के वहाँ से भगा देती है और कहती है तुम ही मेरे साथ गलत करने आए हो क्या। लेकिन वो कहता है कि वो बस उसके लिए खाना लेके आया था लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे भगा देती है। उस पर फिर बहुत भूखी होती है इसलिए खाना खाने लगती है और इधर कोरी को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि इसे यही सब तो देखना होता है। और इधर कोरी और सैंडी फिर अगले दिन दोनों भाई सैंडी के पास आते हैं और कहते हैं कि उसकी टूटी हुई टांग वो ठीक करने के लिए आए हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। उसे लगता है फिर से उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं वो लोग। लेकिन कोरी उससे कहता है कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो कोरी को अपना टांग देती है ताकि वो उसे ठीक कर सके। लेकिन कोरी काफ़ी दुष्ट होता है जिससे कि वो उसके टांग को जोड़ने की वजह और तोड़ देता है जिससे कि सैंडी को काफ़ी तकलीफ होती है और वो चिल्लाने लगती है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये मेडिसिन चाहिए तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। और वो कहती है मैं सब सारी बात मानूंगी किसी उसे काफ़ी तकलीफ होती है। फिर वो उसे वो मेडिसिन देता है लेकिन वो बेहोशी का मेडिसिन होता है। उसके बाद उसके साथ वो गलत करता है। और ये सब जैसे ही सैंडी होश में आती है तो सैंडी कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कब तक करोगे। तो वो कहता है जब तक उसका दिल ना भर जाए। और उसके बाद फिर वो कहती है कि वो कर सकती है लेकिन उसे वो बेहोश ना करे क्योंकि वो बेहोश नहीं होना चाहती है। उसके बाद फिर कोरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेहोश नहीं करूँगा और उसे प्रॉमिस भी करता है। और दूसरी तरफ जेफरी काफ़ी उदास हो रहा होता है एक फोटोग्राफ्स को देख के जिसमें कि वो और एक लड़की होते हैं। तभी उधर से कोरी आता है और उसे समझाता है कि ये सब सोचना बेवकूफ़ी वाली बात है, ये सब मत सोचो। और उसके बाद तभी दूसरे कमरे में वो भी उस फोटो को देख के काफ़ी उदास हो रहा होता है। अगली सुबह कोरी सैंडी के लिए नाश्ता लेके जाता है और उसके बाद फिर सैंडी उसे पूछती है कि वो यहाँ उसे कब तक रखेंगे।
तभी सैंडी कहता है कि उसका जब दिल करेगा वो उसे मार देंगे। और तभी सैंडी कहती है कि शायद तुम किसी सदमे की वजह से ऐसे हो गए हो जो कि तुम मार रहे हो। तभी वो कहता है नहीं, मैं एक डेविल हूँ और मुझे इंसानों को मारने में मज़ा आता है, क्योंकि एक इंसान के ऑर्गन की वजह से काफ़ी इंसान की जान बच सकती है, तो मैं ये काम अपने शौक के लिए करता हूँ। और उसके बाद फिर वो उससे कहती है कि क्या आज भी तुम मेरे साथ गलत करोगे, तो वो बोलता है नहीं। तभी ये जो अपने कपड़े बदल रही होती है तो जेफरी वहाँ आ जाता है और ये सब देख के उसे अच्छा नहीं लगता है, वो अपना मुंह फेर लेता है और ये उसे छेड़ने लग जाती है, क्योंकि ये सैंडी को पता है कि जेफरी बहुत सीधा है और वो उसकी झांसी में आ सकता है। ये सब देख के वो काफ़ी शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सारी बातें कोरी कैमरे में देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसे फांसना चाहती है, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसके भाई किसकी साइड है, उसकी साइड या उसकी साइड, और बस इसीलिए वो कुछ नहीं करता है। अगले दिन जब कोडी उस सैंडी के साथ गलत करता है तो वो उसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण वो पूरा गंदी हो जाती है। तो जेफरी उसे साफ़ करने जाता है, तभी वो कहती है कि वो खुद उसे साफ़ कर दे और उसे साफ़ कराने लगती है। ये सब देखकर उस कोडी को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये किसी भी हद तक जा रही है उसके भाई को अपने पक्ष में करने के लिए। उसके बाद फिर कैमरे में देख के सैंडी कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे भाई को पटाने के लिए। और ये सब देख के सैंडी को बहुत ही अच्छा लगता है और उससे प्यार होने लगता है। नेक्स्ट डे वो बहुत ही अच्छी अच्छी डिश बनाता है उसके लिए और बहुत खुश होता है कि वो उसके लिए डिश बना के ले जाता है। तभी कोडी को गुस्सा आता है और कोडी आके कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ सैंडी के पास उससे कुछ फिजिकल सवाल क्वेश्चंस करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं अब उसके ऑर्गन्स निकाल के उसे मारने वाला हूँ। ये सब सुन के उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसका भाई है और भाई दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने कसम भी खाई थी वो दोनों एक दूसरे के लिए चीट नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने भाई को कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद फिर कोडी सैंडी के पास पहुंचता है, उसे कुछ फिजिकल क्वेश्चंस करने लगता है जो कि सैंडी उल्टा पुल्टा जवाब देती है, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देती है। तभी कोडी को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि अगर वो नहीं बताएगी तो उसके दूसरे पैर भी तोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो डर जाती है और उसके बाद फिर उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने लगती है। और तभी वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो वो उसे किस करने लगती है, जिससे कि वो घबरा के वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ जेफरी उसके पास आता है और वो कहता है, वो उसके साथ सोने की कहती है, वो सोता है साथ में। और उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उन दोनों में प्यार व्यार होने लगता है। और जेफरी जो कि काफ़ी सीधा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि ये सब उसकी चाल होती है यहाँ से बाहर निकालने के लिए, हो भी क्यों ना उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी सैंडी पूछती है कि वो तो सबको मार दिया करते थे, फिर उसे क्यों नहीं मारा। तभी वो बताती है कि हमारी एक बहन भी थी जो कि बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसी थी और वो मेरे साथ ही सोया करती थी, मतलब माँ पापा के मरने के बाद हमारे साथ ही सोया करती थी। लेकिन कोडी जो कि बहुत सही लड़कियों को लेके आया और जाया करता था, जिससे कि उसे काफ़ी जलन हुई और वो मर गई। उसी की वजह से वो मरी, मतलब सारी जो भी ये सब जो भी हुआ है वो उसका जिम्मेदार सिर्फ और है। और ये कह के उसकी आँख भर जाती है और वो रोने लग जाती। तभी कोडी जेफरी को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की उसे यूज़ कर रही है, वो उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन जेफरी बिल्कुल नहीं समझता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि एक बार वो उसकी बहन को छीन चुका है, अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। उसके बाद फिर वो अपने आप को हार्म पहुंचाने लगता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन वो समझाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद फिर ये दोनों अपने प्यार की बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग चले कहीं क्या। और वो दोनों प्लान करते हैं कि उन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उसका जो भाई है वो एक नहीं होने देगा और हो सकता है वो उसे मार दे और उसकी बात वो नहीं काट सकता। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि भागने की, लेकिन फिर वहीं पे हो जाता है वहाँ उसका भाई आ जाता है और ये सब बात देख लेता है। उसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सैंडी को सबक सिखाने के लिए उसे वहीं बांध देता है और कहता है कि तुम्हें मैं लाइव स्ट्रीम दिखाऊंगा कि मैं कैसे चीर फाड़ करता हूँ, और उसे वो बांध देता है। और फिर एक लड़की को लाता है जिसका वो
फिर वहीं उसको होश में लाके और उसके पेट को चीर के और उसके पार्टिकल्स निकालते हैं, जिससे कि उसे काफ़ी तकलीफ होती है और बहुत चिल्लाने लगता है। और इधर सैंडी ये सब देख के सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है और कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेके काफ़ी गलत काम किया, इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, ये कह के और वहाँ से चला जाता है। एक दिन वो अपने भाई से कहता है कि वो उसे लजीज खाने का मन कर रहा है, कुछ बाहर से ले आए, और उसे मार्केट भेज देता है। और इधर सैंडी के साथ वो समझ जाता है कि तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के वजह से ही ना मेरे भाई को तुम फांसती हो, चलो इसे ही मैं सिल देता हूँ। उसके बाद फिर वो बताता है कि उसकी बहन सदमे से नहीं बल्कि मेरे जहर से मरी है। ये सब सुन के सैंडी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि जब ये अपनी बहन को मार सकता है तो मेरे साथ भी कुछ कर सकते हो। वो हड़बड़ा जाती है और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ वो बेहोशी का गैस छोड़ देता है, उसे बेहोश कर देता है और उसके मुंह और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सील देता है। ये सब देख के जाफरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो काफ़ी चिल्लाने लगता है अपने भाई पे। ये उसका भाई कहता है मैंने जो भी किया है सब कुछ ठीक किया है, इस लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब सुन के उसे और गुस्सा आता है और वो अपने भाई के सर को फोर्स पे पटक के उसे मार देता है। और इधर सैंडी एक बॉटल से उसके भी सर पे मार के उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। और तभी जैसे ही वो दोनों होश में आते हैं तो कहते हैं मैंने बताया था कि वो लड़की विश्वास के काबिल नहीं है और तुम समझी नहीं। और इधर जाफरी काफ़ी रो रहा होता है उसकी यादों में। और तभी फिर वो लोग दूसरे शिकार के लिए जब एम्बुलेंस में बैठ के सोच रहे होते हैं कि आप अपना काम शुरू करते, तभी उस लड़की का कॉल आता है और वो सैंडी ही होती है और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो उसे हमले कर देते हैं और उस पर बेहोश करके और फिर वो अपने अड्डे पे उसे ले आते हैं। और तभी वो लोग कहते हैं कि मुझे जो करना है करो, मेरे भाई का इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम जाफरी को छोड़ दो और मेरे साथ जो करना है वो कर सकती हो। और उसके बाद फिर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भी मैं लाइव दिखाऊंगी, सब कुछ करके तुम्हारे भाई का सारे पार्ट्स को कट करके सब कुछ दिखाऊंगी। और तभी कोरी कहता है कि तुम तो जेफरी से प्यार करती थी ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि वो किसी से प्यार नहीं करती थी। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि अगर ऐसे ही मटेरियल्स उन्हें मिलेंगे तो वो काफ़ी पैसे देगी। तभी वो कहता है कि 5 मिनट और रुको, मैं और लेके आ रही हूँ। और उसके बाद इसका मतलब है कि अब ये सारे धंधे वो और उसके ग्रुप्स के फ्रेंड्स करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो है इसका टर्निंग पॉइंट है, मतलब अब सैंडी और उसके सारे फ्रेंड्स ये काम करने वाले हैं। तो आई होप गाइस हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगा, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियोस के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में ज़रूर कुछ बता दें। तो बाय बाय, सी यू।